साईं की बात। बच्चे, तुम्हारा साईं गया ही कहाँ है मेरे बच्चे? मैं तो यहीं हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया हूँ? नहीं, मैं कहीं जा ही नहीं सकता मेरे बच्चे। मैं तो कहीं गया ही नहीं। मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। देखो, इंसान आते जाते हैं, लेकिन साईं तो फ़कीर के भेष में, फ़कीर के रूप में ईश्वर है ना? मानते हो ना इस बात को? साईं वो रोशनी है जिससे सीढ़ी रोशन है मेरे बच्चे। और जो आना जाना है ना मेरे बच्चे, ये तो इंसानों का है, लेकिन तुम्हारा साईं इंसान नहीं, तुम्हारा साईं तो भगवान है। तुम्हारा साईं ईश्वर है मेरे बच्चे, परमात्मा है। फ़कीर के भेष में मैं आता ज़रूर हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे ज़िंदगी में रोशनी देने, तुम्हारे ज़िंदगी में रंग भरने मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारे साईं के अंदर मानवता का दिव्य दीप प्रज्वलित है मेरे बच्चे। और जो भी मेरा बच्चा सीढ़ी आता है ना, जो भी मेरा बच्चा, उसकी सारी तकलीफ़ें, सारे दुख, सारे कष्ट मैं भिक्षा के रूप में अपनी झोली में डलवा लेता हूँ। और उनकी झोली में अपार कृपा और बहुत सारा प्यार, श्रद्धा, विश्वास, खुशियाँ, समृद्धि सब देकर भेजता हूँ अपने बच्चों को। सब कुछ अपने बच्चों को मैं खाली नहीं भेजता, और उनसे सारे दुख और तकलीफ़ें अपनी झोली में डलवा लेता हूँ। बस यही मेरे जीवन का मकसद है मेरे बच्चे, कि मैं सब बच्चों की मदद कर सकूं, सबके जीवन में खुशियां ला सकूं, सबको रास्ता दिखा सकूं, सबके जीवन में से दुख हटा सकूं। सबके जीवन में मेरे बच्चे मैं हमेशा था, हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा मेरे बच्चे। ना मैं पहले कभी गया था और ना मैं आज कभी गया हूँ। मैं हूँ। मैंने सिर्फ शरीर त्यागा है, लेकिन मेरी आत्मा, मेरी अस्थियाँ आज भी हर जगह है मेरे बच्चे। चारों तरफ मेरे बच्चे, चारों तरफ मैं हूँ। तुम जहाँ देखोगे तुम्हारा साईं तुम्हें नज़र आएगा मेरे बच्चे। बस अपनी आंखें बंद करना और एक बार दिल से पुकार लेना कि साईं आ जाओ। फिर देखना तुम्हारा साईं आ जाएगा। मैं अपने सारे बच्चों के दुख दर्द को मिटाने ही आया हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारे भी दुख दर्द सब हटा दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में रोशनी आएगी मेरे बच्चे। और सुनो, मेहनत कर कर पाने में जो मज़ा है, जो खुशी है ना मेरे बच्चे, वो अलग ही है मेरे बच्चे। अगर तुम मेहनत से किसी चीज़ को पा लेते हो ना, कोई चीज़ अगर तुम्हारी हो जाती है, तो उस चीज़ को कोई छीन नहीं सकता मेरे बच्चे, क्योंकि उस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक होता है। लेकिन अगर कोई सफलता पाने के लिए छोटे रास्ते अपनाता है, जल्दबाजी करता है ना, तो उसे वही चीज़ें बहुत जल्दी खोनी पड़ जाती हैं। बहुत जल्दी खो देता है वो सारी चीज़ों को। तो हर चीज़ करने का अलग अलग तरीका होता है मेरे बच्चे। तुम ना मेहनत का रास्ता चुनना, और मेहनत के रास्ते से तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी। हाँ, देरी लग सकती है, कठिनाइयाँ भी आएंगी, लेकिन जो खुशियाँ तुम्हें मिलेंगी ना, वो तुम्हारी अपनी होंगी। उस पर सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा हक होगा, और वो लंबे समय तक तुम्हारे पास रहेंगी स्थिर मेरे बच्चे। और जो कई खुशियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दबाजी में कर ली जाती हैं ना, तो वो अस्थिर होती हैं। तुम्हें स्थिरता चाहिए ना, तो अपनी खुशियों को स्थिर रखने के लिए मेहनत करनी होगी। और तुम मेहनत करोगे ना, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। चिंता मत करो, मेहनत हो जाएगी। बस तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें 100 कदम बढ़वाऊँगा। चिंता मत करना, और मेरी कृपा सदैव तुम पर रहेगी, सदैव मेरे बच्चे। और तुम जिस भी क्षेत्र में जाओगे ना, जिस भी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और तुम बहुत हद तक कुछ चीज़ें सीख भी चुके हो, और कुछ चीज़ें सीखना बाकी हैं। उन सब चीज़ों को सीख लो, फिर देखो तुम उस क्षेत्र में कैसे खिलाड़ी बन जाते हो। तुम्हारे मुकाबले कोई आ भी नहीं पाएगा, इस बात का ध्यान रखना। और सुनो, कुछ मैंने अपने बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप में सिक्के दिए हैं, है ना? तो उन सिक्कों को संभाल कर रखना अपने पास। वो मैंने तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप में दिए हैं मेरे बच्चे। आशीर्वाद में तुम्हें जो सिक्के मिले हैं ना, वो मेरे आशीर्वाद से मिले हैं मेरे बच्चे। और तुम्हें इसका अनुभव भी है, तुम्हें इसका एहसास भी है कि हाँ, तुम्हारे बाबा ने वो दिए हैं, तो उसे संभाल कर रखना। और सुनो, किस बात की चिंता है तुम्हें कि दिवाली नज़दीक है और तुम्हारे पास ना दियों के लिए पैसे हैं, ना तेल के लिए पैसे हैं, ना किसी मिठाई के लिए पैसे हैं, ना घर को सजाने के लिए पैसे हैं, है ना? चिंता मत करो, सारे पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, हर एक चीज़ हो जाएगी। दिवाली आने तक सब हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत करना मेरे बच्चे। और अपने कुछ
सक्षम बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो मेरे बच्चे सक्षम हैं उस कार्य को करने में। तो एक काम करना मेरे बच्चे, जब तुम अपने घर के बच्चों के लिए, अपने घर के लिए ख़रीदारी करने जाओगे ना, तो एक काम करना, जब तुम पटाखे खरीदो या कोई चीज़ खरीदो ना मेरे बच्चे, कुछ भी, तो थोड़े से ज़्यादा पटाखे ले लेना। अब ये मत कहना कितना ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़े से ले लेना, 4 5 10 जो भी तुमसे बन सके, या फुलझड़ी मेरे बच्चे। और अपने आसपास कुछ ऐसे बच्चों को ढूंढना जो कभी भी दिवाली नहीं मना पाते हैं, जिनकी दिवाली हमेशा सुनी जाती है, उनकी दिवाली हमेशा अंधेरे वाली होती है, उन्हें कोई पटाखे दिलाने वाला नहीं होता, क्योंकि उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता मेरे बच्चे। अगर तुम अपने बच्चों के पटाखों में से अगर 4 5 पटाखे उन बच्चों को दे दोगे ना, तो शायद उनकी दिवाली भी रोशनी आ जाएगी, उनकी दिवाली में भी उजाला हो जाएगा मेरे बच्चे, उनके चेहरे पर भी खुशी आएगी, वो मुस्कान आएगी। तुम जब उनके चेहरे पर मुस्कान दोगे ना, तो तुम उसकी कीमत नहीं चुका सकते, वो अनमोल खुशी होगी। और देखना, जब तुम ऐसा कुछ अच्छा करोगे ना, तो तुम्हें अंदर से एहसास होगा, अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ, तुमने आज अच्छा काम किया। तुम्हें एहसास भी होगा इस चीज़ का, अंदर से होगा, खुद ब खुद तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे कहेगी शाबाश, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। और करोगे ना। और नहीं तो तुम्हारे घर पर जो लोग काम करते हैं, या तुम्हारे कार्यालय में जो लोग काम करते हैं ना, तुम उन्हें भी दे सकते हो, उनके बच्चों को दे सकते हो। और हो सके तो कुछ मिठाई के पैसे या फिर कपड़ों के पैसे, अगर तुम सक्षम हो तो। मैं तुमसे ज़बरदस्ती करने को नहीं कह रहा मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मन हो और अगर तुम सक्षम हो तो ज़रूर इस कार्य को करना। फिर देखना, फिर आकर मुझे बताना कि तुम्हें कितनी खुशी मिली। तुम खुद कहोगे हाँ साईं, मुझे बहुत खुशी मिल रही है अंदर से। तुम इस बात को देखना, गहराई से देखना मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। और सुनो, कुछ अपने बच्चों को कहना चाहता हूँ कि पुरानी सब्जियाँ जो रखी होती हैं ना, बनी हुई सब्जियाँ, वो वही सब्जियों को खा लेते हैं, लालच कर जाते हैं कि उन्हें नई सब्जी बनानी होगी, और नई सब्जी बनाने में दोबारा से मसाले, तेल, ये सब का खपत होगा। और वो सोचते हैं कि ये सब क्यों करना, क्यों खर्चा करना। पर एक बात कहूँ तुमसे, पुरानी चीज़ों को खा कर ना मेरे बच्चे, तुम अपनी तबीयत ख़राब कर लोगे। और जितना पैसा तुम्हारे सामग्री में नहीं लगेगा ना, उतना पैसा तुम्हारी दवाइयों में लग जाएगा। तो तुम ये 2 4 दिन पुरानी सब्जियां जो खाते हो ना, वो खानी बंद कर दो। या तो उतना ही बनाओ जितना तुम खा सकते हो, या फिर मेरे बच्चे किसी को उसी वक्त दे दो जब बच जाए, उसी दिन का उसी वक्त दे दो। लेकिन 3 4 दिन का खाना ये गलत है तुम्हारे लिए, तुम्हारी तबीयत को नुकसान पहुंच सकता है मेरे बच्चे। तो इन सब चीज़ों को ना मत किया करो, लालच मत किया करो चीज़ों का, बिल्कुल भी मत करो। अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करो मेरे बच्चे। और सुनो, जिसे तुम्हें पैसे देने थे तुमने उसे पैसे दिए हैं, लेकिन आधे अधूरे दिए हैं, अभी कुछ बाकी है ना, तो उसे भी समय से लौटा दो मेरे बच्चे। किसी का पैसा मत रखना, किसी का भी मत रखना मेरे बच्चे। और वैसे भी तुम मेरे बच्चे हो, मैं जानता हूँ कि तुम 1 रुपया भी किसी का नहीं रखते हो, तुम हमेशा ईमानदारी ही करते हो। और तुम्हारे अंदर जो ईमानदारी है ना, इसी वजह से ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे अंदर कभी कोई खोट नहीं, कभी कोई बेईमानी नहीं मेरे बच्चे। इसलिए मैं तुम्हारे लिए हज़ारों लोग तुम्हारी मदद के लिए खड़ा कर देता हूँ हमेशा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।